सिद्धियों का मूल एकाग्रता। श्री रामदास विष्णु पटेल सावदा। कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, नाद योग, ध्यान, धारणा, जन्प योग इत्यादि जितने साधन हैं वह सब अंतःकरण की शुद्धता, पवित्रता तथा एकाग्रता के लिए हैं। चंचल मन से किया हुआ कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। पारद और मन यह स्वभावतः चंचल हैं। यदि पारद को और मन को बंध कर दिया जाए तो फिर त्रैलोक्य में अप्राप्त कुछ भी न रहेगा। जिस प्रकार अस्थिर जल में प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, उसी प्रकार जब तक चित्त चंचल है तब तक अपना आत्म स्वरूप प्रकट नहीं होता। इसलिए मन को साधन द्वारा एकाग्र करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती रहेगी और शुद्धता के साथ साथ एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। संकल्प और विकल्प करते रहना यह तो मन का धर्म है। इसलिए साधन द्वारा धैर्य पूर्वक मन को साधनारूढ़ करके मन को शैना शैना जीतना चाहिए। मन पर नियंत्रण किए बिना साधन सफल नहीं होता और साधक निरुत्साह हो जाता है। मनोविज्ञान शास्त्र का कथन है कि मन का नियंत्रण करने से एक महान सूक्ष्म बलवती शक्ति उत्पन्न होती है, जिसका परिचय होना अल्पज्ञ मनुष्यों को दुस्तर है। मनोनियम से कायिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति होती है। कर्मयोग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राजयोग तथा तप योग इसमें सरल और साध्य केवल जप योग है। मंत्र का जप मनोयोग के साथ करने से एकाग्रता साध्य हो जाता है। वृत्ति को अंतर्मुखी करना साधक का ध्येय है। इसलिए अपने नेत्र को मिलित रखकर मंत्र के अक्षरों पर मन को दृढ़ आरूढ़ करना और ध्यान सहित जप करना, इस प्रकार बिना नागा दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा पूर्वक करने से वृत्तियां जगत की और बाहर बिखरे हुए विचार अंतर्मुख होने लगते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण सूत्र को जला नहीं सकती, पर जब सूर्यकांत कांच द्वारा किरणों को एकत्र कर दिया जाए तो प्रत्यक्ष अग्नि प्रकट हो जाती है और सूत्र को जलाकर भस्म कर देती है। इसी प्रकार जिस समय पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञानेय इंद्रियां अपने विषयों की ओर नहीं जाती हैं, तब मन निश्चल हो जाता है। बाह्य सृष्टि और अपने स्व शरीर की विस्मृति होती रहे, तब जानना चाहिए कि मन की एकाग्रता होनी प्रारंभ हो रही है। इस प्रकार एकाग्रता का साधन संयम पूर्वक करते रहने से साधक सिद्धि के सन्निकट पहुंचेगा। अंतःकरण में पूर्ण उत्साह, मन की प्रसन्नता भी प्रतिदिन वृद्धिगत होने लगेगी और इष्ट मनोरथ भी अपने सफल होते रहेंगे। मन में अनेक विलक्षण शक्तियां भरी हुई हैं, पर ये यत्र तत्र बिखरी पड़ी रहती हैं, जिससे उनका समुचित विकास नहीं हो पाता और मनुष्य उनके अद्भुत लाभों से वंचित रह जाता है। बारूद जमीन पर बिछाई जाए और उसमें आग लगाई जाए तो वह साधारण रीति से जल जाने के अतिरिक्त और कोई विशेष कार्य न करेगी, पर यदि उसी बारूद का बंदूक की नली में विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो वह दूरस्थ लक्ष्य का भी भेदन कर सकती है। इसी प्रकार हमारी मानसिक शक्तियां यदि बिखरी पड़ी रहेंगी तो उनसे कोई विशेष लाभ उठाना संभव न होगा, पर यदि एकाग्रता द्वारा उनको जगाया जाए, बलवान किया जाए, तो एक एक मानसिक शक्ति एक चमत्कार बनकर प्रकट हो सकती है। अनेक संत महात्माओं में अनेक प्रकार की सिद्धियां होने के वर्णन सुने जाते हैं। उनके कार्य अनेक बार ऐसे होते हैं जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उनकी यह सिद्धियां आत्मिक एकाग्रता के ऊपर निर्भर रहती हैं। मनुष्य शरीर में अनंत शक्ति केंद्र छिपे पड़े हैं। वे साधना की एकाग्रता द्वारा सक्रिय एवं प्रकट होते हैं। बहिर्मुखी लोग व्यर्थ की बातों में लगकर अपने मन के लाभ से अपरिचित तथा वंचित रह जाते हैं, किंतु जो लोग अंतर्मुखी होकर अपने चित्त को जप, ध्यान आदि में एकाग्रता को बढ़ाते हैं, वे अपनी अनेक आत्मिक शक्तियों का दर्शन करते हुए आत्म साक्षात्कार का परमानंद प्राप्त करते हैं। निरंतर आत्मा में दत्तचित होकर सर्कस में काम करने वाले नट जिस पर अपने शरीर द्वारा आत्मिक एवं मानसिक शक्तियों पर चित्त एकाग्र करके साधना द्वारा अनेक सिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। सबसे बड़ी अपने आप को
भाव बंधनों से मुक्त कर लेना तथा आत्मा का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त बनना है। इस महासिद्धि के लिए भी चित्त की चंचलता को दूर करके एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना ही सिद्धि है। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1954, पृष्ठ संख्या 13-14। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।